राजनीति के इतने अनुभवी व्यक्ति हैं आप, चंद्रशेखर जी के साथ आपने काम किया है, और आपका अनुभव क्या कहता है? सत्ता परिवर्तन होगा, लालटेन जलेगी? 100% जलेगी। मैं बता दिया आपसे ना कि अगर चुनाव आयोग का जो रोल है, उनके वोट नहीं काटे गए और बेईमानी नहीं की गई तो 100% आना। जनता ऊब चुकी है एनडीए सरकार से। ये आदमी, और मोदी देश का सबसे बड़ा झूठा नेता है। उससे बड़ा झूठा नेता इस देश में कोई है ही नहीं है। देश क्या, दुनिया में कोई नहीं है। और जो कहता है ठीक उसके उल्टा वो करता है। जो वादे उसने किए पहले चुनाव में, एक भी वादा पूरा नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। आज हमारे साथ कुंवर सुरेश सिंह जी हैं और हम उनसे बातें करेंगे। और राजनीति में काफ़ी लंबे समय से ये सक्रिय रहे हैं, और बिहार चुनाव पे हम बात करेंगे, जिसमें सिर्फ 4 महीने का समय बाकी है। सिर्फ 4 महीने का समय बाकी है बिहार चुनाव में। और देखा जाए तो तेजस्वी यादव ने जिस तरह से कल हमले भी किए मीडिया को लेकर के, कि मीडिया किस तरीके से नैरेटिव सेट कर रहा है सरकार के लिए, और कितना सुशासन है नीतीश को लेकर के, सब तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। बिहार चुनाव में 4 महीने का समय है। राजनीति में इतने लंबे समय से आप सक्रिय हैं, किस तरह देख रहे हैं इस बार बिहार चुनाव को? क्योंकि अगर फेयर चुनाव होगा तो इस सरकार को, जो मौजूदा सरकार एनडीए की है, उसको जाना तय है। उसका कारण है कि जितना लालू राज को भले लोगों ने गुंडा राज कहा, लेकिन उससे भी भयंकर स्थिति आज बिहार की है। चुनाव आयोग बिल्कुल पिट्ठू है। अगर फेयर चुनाव हुआ से क्या मतलब है? इतने लंबे अनुभवी, यानी फेयर चुनाव नहीं हो रहे हैं देश में ना? फेयर चुनाव होता नहीं है। अभी जो चुनाव आयोग ने किया कि 25 दिन में फिर से वो मतदाता सूची को वो करेंगे, रिन्यू करेंगे, जो कि संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि बिहार में तो 70% बिहार आज बाढ़ के चलते जलमग्न है। आप कहाँ कहाँ पहुँच पाएंगे? और 2 लाख समसेवक का मतलब होता है कि उस संघ के लोगों को लगा करके, आरएसएस के लोगों को लगा करके वो लिस्ट, मतलब जो इनका वोट है उसको वो काटेंगे, मुस्लिमों का वोट काटेंगे। तो ये भय सबके मन के अंदर है कि ये वोटर लिस्ट को बिल्कुल चेंज कर देंगे। जो, क्योंकि देश में तो वोटर करीब करीब फिक्स है, जाति आधार पर, धर्म के आधार पर। इसलिए जो है इस चुनाव को फेयर न होने पावे, बेईमानी से चुनाव हो, हम जीत जाएं किसी तरीके से। क्योंकि मैं पीके को सुन रहा था, पीके ने कहा कि अगर 25 सीट भी जेडीयू पा जाएगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। पीके के तो बहुत बड़े ऐसे बयान आते रहते हैं, लेकिन उसका असेसमेंट जैसे बंगाल में भी उसने किया तो गलत तो नहीं हुआ, सही हो गया। तो कुछ लोग किस चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं, पीके राजनीति के एक्सपर्ट हो चाहे न हो, लेकिन इन सब चीज़ों को एक्सपर्ट है। अभी तक जो आया, जैसे योगेंद्र यादव हैं, उनका एनालिसिस बिल्कुल चुनाव में सही होता है कि नहीं? हम बिहार चुनाव पे रहते हैं, तेजस्वी लगातार मीडिया पे हमला कर रहे हैं, कह रहे मीडिया वही छाप रहा है जो सरकार कह रही है, हमारा तो कोई विपक्ष को तो मीडिया छापता ही नहीं है। ये 100% सही बात है। जितने नेशनल मीडिया है वो सारे के सारे, वो अडानी अंबानी इन्हीं बड़े लोगों के हैं, और मोदी जी इन्हीं सारे लोगों को जो है प्रोटेक्ट करते हैं, फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो बात इन्हीं के करते हैं। अगर सोशल मीडिया न होता, आज के डेट में जो सोशल मीडिया है वही इस देश को बचाए हुए है। क्योंकि जनता की बात तो वही कह रहा है, या विपक्ष के लोगों की बात वही कह रहा है। ये जो नेशनल चैनल्स हैं और आम आदमी तो वही देखता है, तो मीडिया का प्रभाव तो कुछ न कुछ पड़ता ही है। लेकिन धीरे धीरे जो है ये देश बदल रहा है ड्यू टू सोशल मीडिया। मैं समझता हूँ कि बिहार के चुनाव में राहुल गांधी और अगर गठबंधन, जो महागठबंधन अगर कायम रहा, तो कोई ताकत जो है वो इंडिया गठबंधन को हरा नहीं सकती। कितना असर डालेंगे असदुद्दीन ओवैसी? पिछली बार परफॉर्मेंस अच्छा रहा। ओवैसी की बात कर रहे हैं आप? अभी ओवैसी से भी साथ बात चल रही है, जो मीडिया में मैं देखता हूँ, लेकिन कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए आज जो चुनाव का ट्रेंड बदल गया है, बदल ये गया है कि वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है। कौन भाजपा को हराएगा, कौन भाजपा को जिताएगा।
आप पिछली बार देखे होंगे, मैं समझता हूँ कि प्रियंका गांधी ने जितना उत्तर प्रदेश में मेहनत किया और काम किया, रिजल्ट वो नहीं आया। इसलिए नहीं आया कांग्रेस का रिजल्ट कि वोटों का ध्रुवीकरण हुआ कि कौन भाजपा को हराएगा, इस नाते जो है। नहीं तो आप देखिए पार्लियामेंट में क्या हुआ, उसी राहुल गांधी से का हुआ, और 37 सीट, आज तक इतना सीट कभी सपा पाई नहीं थी, 6 सीट कांग्रेस भी पाई। तो इस तरीके से आज के डेट में लोग राहुल गांधी को पसंद करते हैं। बिहार में जंगल राज कहा जाता है, प्रधानमंत्री भी लगातार कहते हैं कि जंगल राज था, हमने सुशासन कायम किया, नीतीश भी कहते हैं। अरे कहते होंगे, आज जो कुछ हो रहा है, अभी जितनी हत्या हुई है, वहाँ शिवहर में 3 हत्या हुई, पटना में बड़े व्यापारी की हत्या हुई, उसके पहले उसके लड़के की हत्या हुई। तो बिहार में जंगल राज तो असलियत में आज हो गया है और कुछ भी इनके काबू में नहीं है। बिल्कुल जो चाहते हैं लोग वो होता है। तेज प्रताप यादव का पार्टी से आना कितना असर डालेगा? 6 साल के लिए निष्कासित किया गया। असर नहीं डालेगा, क्योंकि मैं बता दिया कि अब चुनाव जो है वो हराओ जिताओ के मुद्दे पर होता है कि कौन भाजपा में एनडीए को हराएगा, कौन महागठबंधन को जिताएगा। इसलिए सारे के सारे और लोग जो हैं वो फर्श पर होंगे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम दागी लोगों को टिकट नहीं देंगे, हमारी अपनी एक ईमानदार सूची होगी। तो क्या लगता है प्रशांत किशोर को लेकर कितना प्रभाव डालने वाला है? प्रशांत किशोर के अंदर नीयत क्या है ये वही जानते होंगे, क्योंकि वहाँ का चुनाव तो जातीय स्तर पर होता ही है। वो किसको भी एक्चुअली वो आदमी तो मोदी के हैं। 14 में उन्होंने जो काम किया मोदी के लिए किया। नीतीश कुमार से उनकी खटपट है। ऐसे में अगले के मन में क्या चल रहा है कि किसको वोट काटेंगे। वो चुनाव जीतने वाले हमको नहीं लगता कि 2-4 सीट पा जाएं, ये बहुत बड़ी बात होगी। कोई बहुत कद्दावर नेता होगा, अपने क्षेत्र का दबंग होगा, वो भले उनको टिकट दे जीत जाए, वरना बता दिया कि वोटों का ध्रुवीकरण होना है। अच्छा, चुनाव आयोग को लेकर के काफ़ी वो हो रहा है, माहौल बन रहा है कि चुनाव आयोग ने जो 2003 के पहले वाला कह दिया है, तो उसमें जो बिहार के जो गरीब लोग हैं वो तो बाहर जाकर के नौकरी करते हैं, उनके लिए तो बड़ा मुश्किलें होंगी, कहाँ से लाएंगे वो डॉक्यूमेंट? मैं भी तो वही बात कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग का रोल पूरा का पूरा है कि कैसे जो है एनडीए सरकार आ जाए। और आज से नहीं है, ये जब से मोदी जी आए तब से ये चल रहा है। आपने देखा होगा, एक तो देखिए हर पार्टी ने कहा बैलेट से चुनाव कराइए, चुनाव आयोग तैयार नहीं होता है। भाजपा को छोड़ करके सारी पार्टी चाहती है, और आम लोगों के भी मन में शंका है। मैं बाहर टहल रहा था, कुछ लोग गरीब लोग मिल गए, कहे भैया मोदी को हार जाना चाहिए, लेकिन मशीन का क्या करेंगे, ये लोगों के मन में एक आम धारणा है। तो ईवीएम की बात कर रहे हैं आप? ईवीएम की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्यों नहीं जो है एक बार सारे दलों की जनता के मन में जो शंका है अब उसको मिटा दीजिए, तो तय हो जाएगा। दुनिया में जितने बड़े देश हैं जिन्होंने ये मशीन बनाया, खोज किया, वहाँ कहीं से चुनाव नहीं होता है मशीन से, सब जगह बैलेट से चुनाव होता है। चलिए बताइए, किसकी राजनीति, कितने अनुभवी व्यक्ति हैं आप? चंद्रशेखर जी के साथ आपने काम किया है, और आपका अनुभव क्या कहता है? सत्ता परिवर्तन होगा, लालटेन जलेगी? 100% जलेगी। मैं बता दिया आपसे ना कि अगर चुनाव आयोग का जो रोल है, उनके वोट नहीं काटे गए और बेईमानी नहीं की गई, तो 100% आना। जनता उब चुकी है एनडीए सरकार से। ये आदमी, और मोदी देश का सबसे बड़ा झूठा नेता है। उससे बड़ा झूठा नेता इस देश में कोई है ही नहीं है। देश क्या, दुनिया में कोई नहीं है। और जो कहता है ठीक उसके उल्टा वो करता है। जो वादे उसने किए पहले चुनाव में, एक भी वादा पूरा नहीं किया। तो जुमलेबाज नेता है, जुमलेबाज। वो ये लोग मुद्दा बदलने के एक्सपर्ट हैं। एक विपक्ष में कमी है, भाजपा 365 दिन चुनाव लड़ती है, और लोग चुनाव के मौके में 1 महीना 2 महीना पहले चुनाव लड़ना शुरू करते हैं। उनको किसको जोड़ना है, किसको तोड़ना है। अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश में 1 एमएलए थी, 2 एमपी का सीट दिया और पटेलों का वोट ले लिया। तो जोड़ तोड़ करने में किसको जोड़ना है, किसको तोड़ना है, इसके वो माहिर हैं, और 365 दिन चुनाव में ही रहते हैं वो। वाईएम फैक्टर जो है बिहार में कितना असर डालेगा? यादव मुस्लिम नहीं, इतनी कहा जाता है कि आरजेडी के कोर वोटर हैं। हाँ, सही बात है, लेकिन उसके अलावा भी
लालू यादव ने जो काम किया है, आप जंगल राज कहिए, लेकिन आम जो गरीब आदमी है, पिछड़े लोग हैं, छोटी जात के लोग हैं, उनके सम्मान को उसने बढ़ाया। इसलिए आज भी लालू यादव के नाम पर बहुत ओबीसी वोट है, और 2-4-5% भी मिल जाएगा तो मैं समझता हूँ कि कोई गठबंधन को रोक नहीं पाएगा। पलटू राम नीतीश के बारे में क्या कहेंगे? उनको पलटू राम कहा जाता है सोशल मीडिया पर। देखिए, इस देश की राजनीति को सबसे अधिक गंदा किया तो नीतीश कुमार ने किया। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, इंडिया गठबंधन जब बना था नीतीश कुमार ने ही शुरू किया, और बाद में वो छोड़ के भाग गए, और चैनलों को मौका मिल गया कि इंडिया गठबंधन टूटा। फिर भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में, इस सारे लोगों ने मिलकर के इंडिया गठबंधन के स्तर को उठाया। और अगर नीतीश कुमार धोखा न दिए होते, और मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल नादान पॉलिटिशियन, लोग कहें बहुत चालाक हैं, वो बिहार में सरकार भरे जोड़ तोड़ करके बना लेते हो, कभी इधर चले जाएं, कभी उधर चले जाएं। अगर इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार रहे होते, तोड़े न होते, तो भाजपा 150 सीट से ऊपर नहीं पाती। नीतीश कुमार को लोग प्रधानमंत्री के रूप में भी देख रहे थे, और नीतीश कुमार अगर कुछ भी नहीं लेते तो देश के सबसे बड़े नेता होते। आखिरी सवाल, राजनीति में इतने लंबे समय है, किसकी बनेगी सरकार आपके हिसाब से? कुंवर सुरेश सिंह के हिसाब से किसकी बनेगी बिहार में सरकार? महागठबंधन की सरकार बनेगी। और जब मूवमेंट चलता है बड़ा, 77 में जो चुनाव हुआ था, सब कुछ उनके पास था, विपक्ष के पास पैसा भी नहीं था, जनता पार्टी बनी, वो तूफान चला कि कितना भी कोई बेईमानी कर ले, क्योंकि उस समय तो लोग बैलेट पेपर से कब्जा कर लेते, तो जमाना था ठाकुर, यादव, तमाम जो बड़ी जातियां थीं, मजबूत जातियां थीं, वो कब्जा कर लेती थी। लेकिन कुछ नहीं चला। जो तूफान चलता है, तो इंदिरा गांधी इस देश में पहले प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहते कोई हारा है, प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी। उत्तर प्रदेश में एक सीट नहीं मिली। तो तूफान जब चलेगा बिहार में, तो कितना भी बेईमानी करने की कोशिश करें, वो बेईमानी सफल नहीं हो पाएगी, और महागठबंधन की सरकार 100% बनेगी। ये थे हमारे साथ कुंवर सुरेश सिंह जी, जिनका कहना है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और लालटेन जलेगा। और मोदी जी को लेकर के इन्होंने कहा कि मोदी जी इतिहास के सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं, और वो जुमलेबाज तक इन्होंने कहा। और लगातार ये चंद्रशेखर सिंह के साथ भी काम इन्होंने किया है, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ भी रहे हैं, राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं। और देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।